दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में राष्ट्रीय गठबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के महासचिवों, राज्य प्रभारियों, राज्य इकाइयों के प्रमुखों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं के साथ सीट शेयरिंग और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में गहन चर्चा की। बैठक में कांग्रेस के सर्वे सर्वा और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद रहे। खड़गे के द्वारा दिसंबर 2023 में फेरबदल किए जाने के बाद नवनियुक्त पार्टी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में कांग्रेस ने बिहार के लिए 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। टीएमसी ने कांग्रेस को बंगाल में 2 लोकसभा सीटों की पेशकश की है। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। কালীঘাটের কাকুর কালকে এর টেস্টের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বয়স স্যাম্পলের জন্য জোকাই এসআই নিয়ে গেছিল। ভালো করেছে, ঘাড় ধরে ওর সরবার করা উচিত। ও চোরের সাক্ষী গাঁট কাটা, ঘাড় ধরে ভয়েস বার করা উচিত। चलो। यूपी में कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ने पर जोर दे रही है। यूपी के लिए कांग्रेस 39 सीटों की सूची तैयार कर रही है, जहां वो मजबूत स्थिति में है। उसे लगता है कि 24 के आम चुनाव के लिए उसकी पकड़ यूपी में काफी बेहतर है और अगर सपा पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा को बड़ा हिस्सा दे सकती है तो कांग्रेस को क्यों नहीं। यूपी के लिए तैयार होने वाली 40 सीटों की सूची आगामी कांग्रेस की आला कमान की मीटिंग में सौंपी जा सकती है। कांग्रेस 14 जनवरी 2024 से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है। जिन राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी, बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मुंबई शहर तक जाएगी। कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस वक्त मिशन 24 को फतह करने के लिए पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो पर उतर रही है। इसी संदर्भ में कांग्रेस को एक बड़ी उपलब्धि भी मिली है। दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गई है। बीते कुछ सालों से बीजेपी के वर्चस्व के सामने कांग्रेस में अब ऐसे मौके कभी कभार देखने को मिलते हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद और अपनी पार्टी वाईएसआरटीपी का विलय कांग्रेस में करने के बाद वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस के प्रति पूरी श्रद्धा दिखाने की भी बात कही। राजस्थान की सत्ता से साइड हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत भी एआईसीसी की इस मीटिंग में पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। कहा, आज जो बीजेपी कर रही है हिटलर के वक्त में भी ऐसा ही हुआ था। तो आज जो कुछ हो रहा है देश में बहुत खतरनाक हो रहा है। देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। मीडिया हो चाहे आम जनता हो। एक बार तो हिटलर के वक्त में ऐसा ही हुआ था। पूरी जर्मनी के अंदर लोगों में लगा कब युद्ध शुरू होगा, कब हम भाग लेंगे उसके अंदर। इस प्रकार का उनको माहौल बना दिया गया वहां पर, धर्म के नाम पर। इतने लोग उतावले हो गए थे और बाद में अब उसका नाम लेते हुए क्राइम होता है वहां पर, अपराध की श्रेणी में आता है हिटलर नाम वहां पर। तो ये देश की दिशा में जा रहा है, हम चिंता कर रहे हैं। मैंने कहा राजस्थान में मुझे हारने का जितना गम नहीं है, उससे ज्यादा चिंता देश में क्या हो रहा है उसकी है। कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है। अब वो बीजेपी का कड़ा मुकाबला करने और उसे सत्ता से बाहर करने के लिए इंडी गठबंधन पर भरोसा कर रही है। शायद यही वजह है कि जो कांग्रेस अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक के बाद एक लगातार बैठकें किए जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।